हेलो 10 क्लास के स्टूडेंट, आज से डेल्टा क्लास पे क्रैश कोर्स शुरू होने जा रहा है क्लास 10th का। इस क्रैश कोर्स में हम साइंस, मैथ और एसएसटी तीनों का सिलेबस पूरे तरह से कवर करेंगे। आपके एग्जाम आने से पहले तक पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा डाउट आपको है, जिस क्वेश्चन के आने का संभावना सबसे ज्यादा है, उस क्वेश्चन को हम लास्ट में पूरा तरह से रिवीजन करेंगे। तो आज का वीडियो सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है इस क्रैश कोर्स सीरीज में साइंस का, और जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक इलेक्ट्रिसिटी को टच भी नहीं किए, पूरा सिलेबस उनका ऐसे पढ़ा हुआ है, उनके लिए क्रैश कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो एक बार पढ़ चुके हैं, उनको ऊपर ऊपर का रिवीजन चाहिए सिर्फ, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ आपको क्या करना है, पूरा ध्यान से इस वीडियो को देखना है, आने वाले सारे वीडियो को देखना है। आपके पास अगर नोट्स है, नोट्स तो बनाया हुआ होगा, नोट्स अगर है तो उस नोट्स में आप एक्स्ट्रा चीज जो यहां मिलेगा उसको ऐड करिए। अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स भी धीरे धीरे, मोटा मोटा नोट्स है ना, पूरा लिखा हुआ नहीं, नोट्स मोटा मोटा मेन पॉइंट का बताते जाएंगे, वो आप सिर्फ लिखते जाइए और उस नोट्स को आप बार बार रिवीजन कीजिए ताकि वो आपके दिमाग में फिट हो जाए। इसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, जो क्वेश्चन पहले आ चुका है, और उस तरह का क्वेश्चन जो आने वाला है उसका हम लोग एक एक करके रिवीजन भी करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में कौन कौन सा टॉपिक कवर करना है वो हम देखते हैं। पहले एक बार लिस्ट देख ले टॉपिक का, कौन कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे लिए वो है आपका चार्ज। ठीक है, बेसिक जो जानेंगे हम लोग चार्ज के बारे में ही जानेंगे कि चार्ज होता क्या है। तो यहाँ पे चार्ज एक हो गया, सबसे पहला पॉइंट चार्ज। इसमें एक फॉर्मूला आएगा। अच्छा, ये चैप्टर पूरा आपका फॉर्मूला बेस्ड है ना, बहुत कम फॉर्मूला है, लेकिन 10 क्लास के लेवल से फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा हो गया। तो वो फॉर्मूला हम लोग एक एक करके एक लिस्ट बनाएंगे, उस फॉर्मूला पे क्वेश्चन करेंगे और वो फॉर्मूला याद करते जाएंगे। दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा करंट, और तीसरा होगा पोटेंशियल, चौथा होगा ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, पावर और एनर्जी। रेसिस्टेंस में कुछ फॉर्मूला रहेगा, दो फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, इसके टाइप से रहेंगे फॉर्मूला के। फिर यहाँ ओम्स लॉ बेसिक होगा, ओम्स लॉ से ही रेसिस्टेंस डिराइव होगा। तो ये सब टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आ रहा है हमारा कौन सा है, चार्ज। तो आइए देखते हैं चार्ज क्या है। चार्ज क्या है, तो चार्ज जो है सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस का, जिसके कारण, बाय वर्च्यू ऑफ विच मतलब जिसके कारण ये क्या करता है, दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, या कि अपनी तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा दूसरे ऑब्जेक्ट को। मतलब अगर एक चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई चार्ज है, मान लीजिए प्लस प्लस चार्ज है और इस पे माइनस माइनस चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और इस अट्रैक्ट करने वाले गुण को कौन देता है, उस ऑब्जेक्ट को, तो चार्ज देता है। तो चार्ज क्या हुआ, चार्ज एक प्रॉपर्टी हुआ। चार्ज ना तो एनर्जी है, चार्ज ना तो मास है, चार्ज एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण दो ऑब्जेक्ट, और चार्ज बिना ऑब्जेक्ट का तो चार्ज होगा ही नहीं। ठीक है, चार्ज जब भी रहेगा किसी ऑब्जेक्ट पे ही रहेगा। मतलब वैक्यूम में अगर हम गए, स्पेस में गए और वहां चाहे कि चार्ज रख दे हम, है ना, स्पेस में कुछ नहीं है, वहां हम चाहे कि चार्ज रख दे, ये पॉसिबल नहीं है। चार्ज जब भी आएगा किस पे आएगा, ऑब्जेक्ट पे आएगा। तो दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट बी, दोनों पे चार्ज होगा, तो दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल्सन होगा, और इसको हम कहते हैं चार्ज। तो चार्ज क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद चार्ज दो तरह का कौन कौन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी और थोड़ा हाई लेवल का जानकारी हम लोग इस क्लास के अकॉर्डिंग देखते हैं, पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है। चार्ज दो तरह का हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास, फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होता है वो होता है 3, है ना। एटम 3 चीज से मिलकर बना है। क्या क्या है 3 चीज, तो एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट 11 क्लास में पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे पाया गया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल चार्ज। कौन चार्ज, कन्वेंशनल चार्ज। क्यों, क्योंकि ये पहले से ही मान लिया गया, वैसा चार्ज जो बहुत पहले से ही अज्यूम कर लिया गया है, उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल चार्ज। और वो इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे उसी चार्ज को क्या कंसीडर किया गया, इलेक्ट्रिक चार्ज को, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन पे, जिसका खोज बहुत बाद में हुआ, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब नेगेटिव चार्ज कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे याद कर लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पे इस चैप्टर के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, मतलब कैलकुलेशन के समय हम यही यूज करेंगे वैल्यू। लेकिन वही अगर नेचर के साथ पूछेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो कुछ तो चार्ज होता होगा। तो अभी हम पढ़े इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
वहीं अगर एक प्रोटॉन की बात करें, है ना, एक प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता होगा? तो एक प्रोटॉन पे सेम चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन यही वैल्यू अगर नेचर के साथ पूछे तो इसको हम बोलेंगे कि पॉजिटिव होगा। यहां तक सही है। अब इस वैल्यू को, इतना लंबा वैल्यू है, इसको शॉर्ट करने के लिए इसका सिंबल बना दिया गया ई। ई हो गया क्या? इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ई फॉर ना कि इलेक्ट्रॉन, ई फॉर ये चार्ज। तो इस चार्ज को हम माइनस ई बोलेंगे यहाँ, और यहाँ पे इस चार्ज को क्या बोलेंगे? तो इस चार्ज को यहाँ पे बोलेंगे प्लस ई। एक को माइनस ई, एक को प्लस ई। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और 1 प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻19। दोनों का अमाउंट सेम, लेकिन एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव। आगे ये जो सी लिख रहे हैं क्या है? ये एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट होता है चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। कूलम भी एक साइंटिस्ट थे, कूलम भी ये एक साइंटिस्ट हैं, इन्हीं के नाम पे कूलम पड़ा, और इसका सिंबल क्या यूज करते हैं हम लोग? कूलम। ठीक है यहां तक? अच्छा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, इसीलिए इसको कौन क्वांटिटी कहा जाता है? स्केलर क्वांटिटी ये होता है। ठीक है, यहां से अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या गुण है? तो चार्ज का जो सबसे पहला फंडामेंटल गुण है, चार्ज का जो सबसे फंडामेंटल गुण है वो क्या है? कि चार्ज जो है या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। तो आप जानते होंगे कि सिमिलर चार्ज, कौन चार्ज? सिमिलर चार्ज अगर ले रहे हैं, सिमिलर चार्ज मतलब दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव, एक नेगेटिव, दूसरा भी नेगेटिव, इस केस में दोनों चार्ज जो है एक दूसरे को क्या करेगा? तो सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर, यहां रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलेगा। ठीक है। दूसरा होगा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, आप पढ़े होंगे एक, ठीक है, गोल्ड फॉइल एक जार में, 8 क्लास में आप एक पढ़े होंगे एक्सपेरिमेंट। यहाँ एक जार लिया जाता है, ठीक है, इस जार में बंद किया जाता है गोल्ड का लीफ, ठीक है, गोल्ड का छोटा छोटा लीफ लिया जाता है और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया जाता है, इस पर चार्ज रखा जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को सटाया जाता है, ये अगर दूर दूर हो गया तो समझ जाइए कि चार्ज सेम आ रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट था 8 क्लास में, आप अगर पढ़े होंगे तो, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्या है, अगर सिमिलर नहीं ले रहे हम लोग, डिसिमिलर चार्ज ले रहे हैं, डिसिमिलर चार्ज। तो डिसिमिलर चार्ज क्या करेगा? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट ईच अदर। तो एक चार्ज हम यहां लिए प्लस क्यू, एक चार्ज यहां लिए माइनस क्यू, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट क्या करेगा? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इसका एग्जांपल कहां देखते हैं? तो बाल में आप अगर पेन को घिसते हैं तो पेन में से कुछ इलेक्ट्रॉन बाल में चला जाता है या बाल वाला कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, और फिर आप पेपर एक फाड़ते हैं, पेपर में भी हाथ के कारण फ्रिक्शन होता है, पेपर को जब पेन के पास ले जाते हैं तो क्या होता है? पेपर किसको अट्रैक्ट कर लेता है? पेन को, लेकिन पेन भारी है तो पेन में ही पेपर आ जाता है, चिपक जाता है। ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ कि डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। डिसिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज। एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगला टॉपिक है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ, इसमें से जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए पहले, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट, जो कि पहले से न्यूट्रल है, पहले से क्या है? न्यूट्रल। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट को दे दिया रबिंग के कारण, दो ऑब्जेक्ट को रब कर रहे, जैसे पेन में बाल को रब करते हैं तो रब कर रहे थे, है ना, जैसे देखे होंगे चेयर पे बैठिए, हाथ का इसका फ्रिक्शन कीजिए उसके चेयर के हैंडल पे, तो आपका जो पूरा ये बाल है ये पूरा खड़ा हो जाना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से चेयर में, या चेयर से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो ये पूरा चार्ज हो गया। सूखा बाल हो, कंघी को बार बार इसमें घिसिए और कंघी को फिर थोड़ा सा नजदीक ले जाइए बाल के नजदीक, तो कुछ बाल जो है आपका खड़ा हो जाता है, स्ट्रेट दूर दूर आ जाता है, क्योंकि उस पर चार्ज आ गया। उसी तरह दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, इन दोनों को कुछ देर तक हम एक दूसरे के साथ रब किए, घिस दिए एक दूसरे के साथ। घिसने से क्या होगा? अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन कुछ उसको दे दे, ट्रांसफर हो जाए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएगा, तीन इलेक्ट्रॉन जाएगा, कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएगा। जब भी जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ऐसे जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संख्या घट गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या यहाँ घट गया, तो घटने से यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ गया तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो एक पे आया पॉजिटिव, एक पे आया नेगेटिव। किस पे पॉजिटिव, किस पे नेगेटिव? जो लूज करता है पॉजिटिव चार्ज, जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, गेन किया नेगेटिव, लूज किया पॉजिटिव चार्ज।
तो यहाँ तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट विच गेन इलेक्ट्रॉन, ऑब्जेक्ट विच गेन इलेक्ट्रॉन्स। एक कर सकता है, 2, 2.5, 3 ऐसे नहीं कर सकता, 2.5 नहीं कर सकता है ना, 3.5 नहीं कर सकता। तो ऑब्जेक्ट विच गेन इलेक्ट्रॉन्स हैव कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उसका उल्टा कर लीजिए, ऑब्जेक्ट विच लूज इलेक्ट्रॉन्स हैव कौन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यहां तक सही है। इसके बाद का टॉपिक देखते हैं। अगला है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी हम क्या बात किए कि इलेक्ट्रॉन, ये ऑब्जेक्ट जब भी लूज करेगा 1, 2, 3, 4, 5 मतलब इंटीजर के फॉर्म में करेगा, कभी भी 2.5, 3.5, 4.5 इस तरह का इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा। तो जब भी लूज हो रहा है कितना हो रहा है, इंटीजर के फॉर्म में हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, तो इससे क्या पता चला कि जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा 1, 2, 3 इंटीजर के फॉर्म में जाएगा तो इसको 1, 2, 3, 4, 5 तो हम बोल सकते हैं n इलेक्ट्रॉन गया, n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। उसी तरह वो ऑब्जेक्ट गेन कर रहा था, जो दूसरा ऑब्जेक्ट गेन कर रहा था 1, 2, 3, 4 n गेन करेगा, ये n लूज वो n गेन। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन गया तो E चार्ज गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया, E क्या था, E 1.6 × 10⁻⁻19, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2E, 3 इलेक्ट्रॉन गया तो 3E, 4 इलेक्ट्रॉन गया तो 4E, तो n इलेक्ट्रॉन गया तो Ne। तो यहां से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या हुआ कि ट्रांसफर ऑफ चार्ज, जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस, जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा, टेक्स प्लेस इन इंटीग्रल फॉर्म हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा। तो अगर हम चार्ज डेवलप करना चाहते हैं, चार्ज का सिंबल होता है Q, तो अगर हम चार्ज चाहते हैं कैलकुलेट करना, ये तो हम सीख गए कि इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज लूज किया है, उस पे होगा नेगेटिव चार्ज गेन किया है, कितना गेन, कितना लूज, कितना चार्ज इस पे, उस पे कितना चार्ज, उसके लिए फॉर्मूला Q = Ne। अभी हम लोग यहाँ पे देखे हैं 1 इलेक्ट्रॉन तो 1E, 2 इलेक्ट्रॉन 2E, 3 इलेक्ट्रॉन 3E, 4 इलेक्ट्रॉन 4E, n इलेक्ट्रॉन Ne, तो वही है n × E। Q यहाँ पे क्या है, तो Q हो गया यहाँ पे चार्ज, n हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, E हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब क्वेश्चन बनाते समय आपको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन में बोलेगा A लूज किया है, दूसरा गेन किया है, तो लूज वाला पे कैलकुलेट करने के बाद क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। B गेन किया, उस पे कैलकुलेट करने के बाद क्या लगाएंगे, नेगेटिव। यहां तक सही है। तो ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या, ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस इन इंटीग्रल फॉर्म, इंटीग्रल मतलब इंटीजर फॉर्म, इंटीजर मतलब जो डिवाइड नहीं हो, फ्रैक्शन नहीं हो, पॉइंट नहीं हो। तो यहाँ हो गया Q = Ne। इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल क्या है। तो मान लीजिए इफ एन ऑब्जेक्ट लूजेज या लॉस्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स, अभी आसान वाला देख रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मच चार्ज विल बी डेवलप्ड ऑन इट, इस पे कितना चार्ज आएगा। क्वेश्चन को देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट 10 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो उस पे चार्ज कितना होगा, क्या होगा चार्ज, नेचर भी बता दीजिएगा साथ में। तो हम क्या करेंगे यहाँ से सॉल्यूशन में, n जान गए, n कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, अभी फॉर्मूला आया था। अच्छा, E का वैल्यू क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज निकालना है, Q निकालना है, किस ऑब्जेक्ट पर, ये ऑब्जेक्ट है लूज किया इलेक्ट्रॉन, तो इस पे कितना चार्ज आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, Q चाहिए, Q के लिए और क्या क्या चीज चाहिए, फॉर्मूला है हमारे पास, Q = Ne। क्या n और E दिया हुआ है, तो हाँ n दिया हुआ है, E भी दिया हुआ है। अब n का वैल्यू पुट करेंगे, E का वैल्यू पुट करेंगे, तो n बराबर क्या लिखेंगे, 10 इंटू E का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19। सॉल्व कैसे करते हैं इसको, तो 10 का पावर 10 के साथ और नंबर वाला नंबर के साथ, तो नंबर यहाँ है नहीं कुछ, सिर्फ है 1.6, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1.6, और 10 का पावर यहाँ लिखेंगे, -19 पहले से था, और यहाँ 10 का पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 10 का पावर यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, और 1 भी किस में, प्लस में। तो जब +1 है तो पावर बेस सेम है, तो पावर ऐड होगा, तो यहाँ लिखेंगे +1, यहाँ हो गया 1.6
इंटू 10 टू द पावर 19 में से एक गया तो -18 इतना कूलम इस पे चार्ज आएगा। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या किया था, चार्ज लॉस किया था, लूज हुआ था यहाँ, तो Q इज इक्वल टू लॉस करते समय पॉजिटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18 कूलम। ये हो गया हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इफ एन ऑब्जेक्ट गेन्ड, इस बार गेन्ड का क्वेश्चन है। मान लीजिए गेन किया 25 इंटू 10 टू द पावर 3 इलेक्ट्रॉन्स। फाइंड चार्ज ऑन इट, इस पे चार्ज क्या आएगा वो निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, क्वेश्चन क्या है पढ़िए इसको। एक इलेक्ट्रॉन गेन, ऑब्जेक्ट क्या किया है, गेन किया है इतना इलेक्ट्रॉन, तो उस पर पूछा गया है चार्ज मतलब Q, चार्ज मतलब Q, तो Q हमसे पूछा गया, Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, ट्रांसफर जो हुआ कितना 25 इंटू 10 टू द पावर 3 ये इलेक्ट्रॉन्स हुआ। अब हमारे पास Q का क्या फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE, क्या E पता है, हाँ N पता है, अभी दिया हुआ है क्वेश्चन में। N का वैल्यू, तो N का वैल्यू क्या पुट करेंगे, N का वैल्यू पुट कर लेंगे 25 इंटू 10 टू द पावर 3 और E का वैल्यू पुट कर लेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो अभी बताया गया सॉल्व कैसे होता है। ये नंबर वाले का सॉल्यूशन नंबर वाले के साथ, तो यहाँ 25 और यहाँ 1.6 और यहाँ पावर वाला 10 का पावर 10 के पावर के साथ, तो 10 का पावर कितना कितना है, तो 10 का पावर यहाँ दिखा -19 है और यहाँ +3 है, 10 का वाला 10 के साथ, नंबर वाला नंबर के साथ। अब 25 गुने 16 कर लेंगे इसको, 25 में 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 छः के 150 गुना करके और 1 में 25 से तो फिर 25, तो 0 का 0, 5 5 10, 0 हाथ में 1 2 3 1 4, ठीक है। अब एक पॉइंट था 16 के पहले एक पॉइंट था 1.6, तो यहाँ भी एक पॉइंट लगेगा, तो ये हो गया 45 इंटू 10 टू द पावर 19 में से 3 गया 16, इतना कूलम चार्ज आया। अब क्या किया था ये गेन की लूज, तो गेन में कौन सा चार्ज, नेगेटिव, तो गेन में नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, तो Q इज इक्वल टू ये चार्ज हो गया। वो ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज लिखना है 1 कूलम, गेन या लूज करके 1 कूलम मैग्नीट्यूड है, तो कितना इलेक्ट्रॉन उसके लिए जरूरत होगा। तो यहाँ पे अब इस बार दिया हुआ है क्या, चार्ज, 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है, निकालना क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या होता था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सिंबल, अभी पढ़े फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू NE, Q क्या है चार्ज, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो N यहाँ पे निकालना है, N कैलकुलेट करना है, N पता लगाना है कि कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए। E का वैल्यू तो हमेशा पता है, E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो बताइए N कैसे सॉल्व होगा, तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, अभी तक हम लोग Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, Q इज इक्वल टू NE, तो N इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से, तो N इज इक्वल टू E को इधर भेज देंगे, गुना है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, NE हो गया, N इज इक्वल टू Q बाई E। Q कितना दिया हुआ है, तो Q दिया हुआ है 1 कूलम, 1 ऊपर लिख दिए, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। या तो इसको याद कर लेना है या सॉल्व कर लेते हैं इसको। पावर कहाँ जाएगा, ऊपर, पावर ऊपर चला गया, 10 के पावर 19 ऊपर, माइनस था ऊपर गया तो प्लस हो गया, नीचे लिखेंगे 1.6। अब पॉइंट इसका हटाएंगे, 1.6 में से पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 10/16 गुना 10 के पावर 19। ये जीरो कहाँ से आया, पॉइंट, ये जो 1.6 था इसका पॉइंट हटाए तो ऊपर में एक जीरो दिए, नीचे 16 रह गया। इसको काट लीजिए 2 से 5 बार में, 2 से 8 बार में, हमारे पास कितना जीरो है, 19 जीरो। तो हम डिवाइड अगर करेंगे 8 से 5 में, तो 5 पे हम जीरो जितना चाहे उतना लगा सकते हैं। फिलहाल 3 जीरो लिए, 19 में से 3 जीरो लिए, चेक करते हैं इसको। 8 6 बार में, 8 6 जा 48, 2 यहाँ हो गया 20, 8 दूनी 16, यहाँ हो गया 4, 1 जीरो और उतरा, 8 5 40, कट गया पूरा। कितना बार में कटा, 625। कितना जीरो यूज हुआ, 1 जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा जीरो, 625 बार में कट गया 3 जीरो यूज करके। तो हम लिखेंगे 3 जीरो, 1 2 3 और गुने 10 के पावर क्या बचेगा, जीरो था हमारे पास 19, लिए हम 3 तो बच गया यहाँ 16,
और नीचे में बच गया यहाँ से 8। ये क्लियर है। अब 8 से इसको काट लेंगे 5000 को के बार में 625 बार में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आया, n का वैल्यू क्या आ रहा है, तो n का वैल्यू आ रहा है 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ेगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो जब आप एक डिजिट को छोड़ के, एक डिजिट को लेफ्ट में छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 6 के बाद एक पॉइंट लगाएं, 25 रह गया। पॉइंट कब लगाना है, एक डिजिट लेफ्ट से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है। अब इस पॉइंट को ऐसे लगाना है कि वैल्यू में कोई चेंज ना हो। तो हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ अपने मन से लगाए हैं, उसको बैलेंस करने के लिए 2 जीरो लगाना पड़ेगा ताकि ये फिर से गुना होकर यही वाला आ जाए। तो 16 पहले से था, 2 जीरो और पहले से 16, 2 जीरो इसका और, तो 16 2 18। इतना इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत पड़ेगा कितना कूलम के लिए, 1 कूलम चार्ज लाने के लिए। इस वैल्यू को आपको याद रखना है। याद कर लीजिए कि n इज इक्वल टू क्या, कितना, n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कब, जब क्वेश्चन में क्या होगा, चार्ज 1 कूलम। बिना टाइम वेस्ट किए ये लगा दीजिए। लेकिन अगर चार्ज पूछ दे कि किसी ऑब्जेक्ट पर, इस ऑब्जेक्ट पर हमको 5 कूलम चार्ज चाहिए, अब क्या करेंगे, तो 1 कूलम के लिए तो याद कर लिए, 1 कूलम के लिए, 5 कूलम के लिए क्या, 5 कूलम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन है ना, तो Q 5 दे दिया, तो n इज इक्वल टू क्या, 5 इंटू इतना, 5 गुना कर लेंगे। वैल्यू ये याद रखना है। अगर बोला कि इस पे हमको 20 कूलम चाहिए, चार्ज 20 कूलम हमको देना इस ऑब्जेक्ट पे, तो 1 कूलम पे इतना इलेक्ट्रॉन, तो 20 कूलम पे, तो 20 कूलम पे 20 इंटू 6.25 इंटू 10⁻ कितना, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। हम लोग अभी तक क्या पढ़े, चार्ज पढ़े, है ना। चार्ज क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण 2 ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट या रिपेल होता है। चार्ज 2 तरह का, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव किस पे, प्रोटॉन पे, नेगेटिव किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। पॉजिटिव प्रोटॉन पे कितना, 1.6 इंटू 10⁻−19, इलेक्ट्रॉन पे कितना, उतना ही 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ऐसा यूनिट कूलम होता है। इस चार्ज को हम ई लिखते हैं, इस चार्ज को भी ई लिखते हैं, इस चार्ज को नेगेटिव लिखते हैं, इस चार्ज को पॉजिटिव लिखते हैं। उसके बाद पढ़े कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा फुल वैल्यू में होगा, मतलब 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 100 होगा, 9.5 नहीं होगा, 10.5 नहीं होगा। तो Q इज इक्वल टू NE हो गया। यहाँ पे Q क्या है, चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक बार आपसे Q पूछेगा, एक बार आपसे E पूछेगा। जब Q पूछे तो ये फॉर्मूला, N पूछे तो Q बाई E फॉर्मूला। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले वीडियो में हम लोग आगे का टॉपिक कवर करेंगे और धीरे धीरे करके एग्जाम के पहले तक पूरे क्रैश कोर्स के दौरान पूरा आपका सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा, मैथ हो, साइंस हो या SST हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए।